हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी जिन्नातों की कहानी है, जो कि सुधीर और उसके दोस्त राजू के साथ हिमाचल प्रदेश जाते हुए घटी थी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। इस दुनिया में अलौकिक शक्तियाँ भी रहती हैं, जो कभी कभी ही दिखाई देती हैं, और जब तक नहीं दिखाई देती तब तक बहुत लोग ये सब झूठ मानते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सुधीर के साथ, जब वह अपने साथी राजू के साथ ट्रक में सामान लेकर हिमाचल प्रदेश जा रहा था। तभी रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसके जीवन में बहुत बदलाव आए। यह बात बहुत पुरानी है। तब सुधीर अपने बाजार से ट्रक लेकर हिमाचल प्रदेश जा रहा था। सड़क सीधी थी और उसमें सामान बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, इसलिए वह ट्रक को धीरे धीरे ही चला रहा था। ऊपर से रास्ते पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। बहुत संभल कर गाड़ी चलाना था। रात भर बिना रुके बिना सोए वह गाड़ी चलाए जा रहा था। सुधीर का साथी राजू तो ऊपर जाकर नींद पूरा कर लिया था, पर सुधीर बिल्कुल भी नहीं सो पाया था, क्योंकि अगर गलती से भी उसे नींद का एक झोंका आ जाता तो ट्रक सीधे 200 मीटर खाई में जाकर गिरती। क्योंकि ट्रक चालक का जीवन तो ऐसे ही चलता है। सुधीर थोड़ी दूर आगे बढ़ा, तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ पीछे से आ रही थी। शायद कोई बच्चा चिल्ला रहा था। सुधीर ने आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा होगा कोई, और वह भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी, क्योंकि उसे जल्दी से पहुंचना था। लगातार 2 किलोमीटर तक ऐसे ही चलने के बावजूद उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये अजीब था उसके लिए। सुधीर सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी दूर तक आवाज़ कैसे सुनाई दे सकती है। तभी राजू जग गया और बोला, क्या हुआ सुधीर भाई, आज तो मज़ा ही आ गया सोने में। सुधीर बोला, तुझे तो मौत भी सामने खड़ी मिलेगी तब भी तू सो ही रहा होगा। राजू बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सुधीर बोला, अब जीवन पर ज़्यादा ज्ञान मत दो और ध्यान से सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें। राजू शांत होकर सुनने लगता है। तब उसे भी वही आवाज़ सुनाई देती है। राजू बोला, सुनाई तो दे रही है, मुझे यहीं के एक दोस्त ने बताया था कि ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों में हवाएं बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती हैं, इसलिए आवाज़ बहुत देर तक सुनाई देती है। हो सकता है कोई किसी को बुला रहा हो। सुधीर बोला, अब तुम मुझे आवाज़ की परिभाषा मत बताओ, ये आवाज़ मुझे पिछले 2 किलोमीटर से सुनाई दे रही है। राजू चौंक गया, सच में? मैंने कहा, हाँ, ध्यान से सुनो, वो आवाज़ यहीं कहीं से आ रही है। और मैंने गाड़ी रोक दी और ट्रक से उतरकर देखने लगा। राजू बोला, बोल तो सही रहे हो भाई, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो भी ऊँघाइयाँ लेते हुए ट्रक से नीचे उतर आया। तभी अचानक से हमारे सामने का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर की तरफ निकला। हम दोनों ने गौर से देखा, पर उसका चेहरा बहुत अजीब सा था, जैसे कोई प्रेत हो, बिल्कुल काला सा, और उसकी हड्डियां भी दिख रही थीं। वो थोड़ा और आगे आया तो हमने देखा उसके शरीर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस केवल हड्डियां ही थीं। आँखें अंदर की ओर धंसी हुई थी और वह आवाज़ भी वही लगा रहा था। और वो आवाज़ें ऐसी लग रही थी जैसे कोई गहरी खाई से आवाज़ दे रहा हो। वह लड़का दौड़ते हुए हमारी तरफ आया
और आकर गाड़ी की सीट पर बैठ गया। उसने अपने दोनों पैर सिकोड़ लिए थे। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा सहमा हुआ था और वह अपने पिताजी को ढूंढ रहा था। ये सब देखकर सुधीर तो बहुत ज़्यादा डर चुका था, पर हिम्मत करके उसने पूछा, कहाँ जाना है बेटा तुम्हें? वह कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुपचाप सा हो गया। सुधीर ने दोबारा से पूछा, किस ओर जाना है बेटा, कुछ तो बताओ। उसने पलटकर सुधीर की ओर देखा और डरते डरते हुए बोला, उन सबसे दूर। सुधीर बोला, किन सबसे दूर बेटा, बताओ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए सुधीर ने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए और सुधीर और राजू ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। हम सभी गाड़ी को थोड़ी ही दूर लेकर गए थे कि तभी अचानक से राजू बोला, भाई जी एक बार साइड मिरर में देखना, पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सबके सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं और ऊपर से उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े भी पहन रखे हैं। मैंने जब मुड़कर पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो सभी सफ़ेद घोड़े पर बैठकर हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। सुधीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उनके घोड़े ट्रक की स्पीड से दौड़ रहे थे। तभी सुधीर गाड़ी में बैठे उस लड़के को देखा। वह डर से कांप रहा था और रो रहा था। लड़का बोल रहा था, वो आ गए पापा, वो आ गए, मुझे इन सब से बचा लो। सुधीर को कुछ समझ नहीं आया और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी। गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो सभी पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वो सभी अभी भी उनके पीछे ही थे। तभी राजू बोलता है, क्या कर रहे हो भाई? गाड़ी किसी खाई में गिर जाएगी और हम सभी मारे जाएंगे। सुधीर बोला, रोको मत राजू, गाड़ी भगाने दो। अगर गाड़ी खाई में गिर गई तो बच भी जाएंगे, लेकिन ये जो पीछे पड़े हैं इन्होंने पकड़ लिया तो जिंदा बचना बहुत मुश्किल होगा। सुधीर गाड़ी को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था। तभी सुधीर ने उनमें से एक का चेहरा साइड मिरर में देखा। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, दाढ़ी बाल सभी हवा में उड़ रहे थे। तभी दूसरी तरफ से गेट खुला और हवा का झोंका आया। फिर धड़ाम से गेट बंद हो गया, पर इसी बीच वो लड़का बाहर निकल गया। हवा के एक झोंके के साथ वह कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। राजू बार बार भगवान को याद कर रहा था। राजू बोला, ये क्या हो रहा है भाई? वो लड़का अचानक से कहाँ कूद गया, जबकि ट्रक की स्पीड इतनी तेज़ थी। और पीछे देखिए, वो सारे घोड़े वाले भी चले गए। सुधीर बोला, लगता है भाई वो सभी उस लड़के के पीछे आए थे और उसको लेकर चले गए। राजू बोला, आज तो मैंने जीते जी मौत देख ली। राजू बहुत ज़्यादा डर चुका था। उधर सुधीर का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसके भी हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वह भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। दोनों भगवान का नाम लेते हुए जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे और जाकर गाड़ी लगाई। वहीं पास के एक ढाबे पर वो दोनों खाना खाने के लिए गए। वहीं पास बैठे एक बुजुर्ग से बातचीत शुरू हुई तो उस बूढ़े आदमी को उन्होंने अपनी आप बीती बताई। फिर उस आदमी ने सुधीर और राजू को जो बताया उस पर उन दोनों को यकीन नहीं हुआ। उसने बताया कि बहुत समय पहले वहाँ एक परिवार रहता था, बहुत ही नेक दिल और भगवान पे भरोसा रखने वाला। वो इतने अच्छे थे कि उनसे कोई एक बार मिल ले तो कभी भूल नहीं सकता था। उस परिवार के मुखिया सुरेश की 2 शादियां हुई थीं। उनके परिवार में 3 लड़के थे। वो तीनों यहीं रहते थे, उनकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के साथ।
कृष्णा उनका सबसे छोटा बेटा था, इसलिए सुरेश उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। सारा दिन उसी के साथ घूमते रहते थे, उसी से बातें करते और उसी के साथ बच्चे बने रहते। एक शाम को सुरेश अपने छोटे बेटे कृष्णा को अपने साथ लेकर पास के तालाब के पास पहुँचे। तभी कृष्णा बोला, पापा आप यहाँ आकर बिल्कुल चुप क्यों हो जाते हैं? सुरेश बोले, यहाँ ज़ोर से बोलने पर जिन्नातों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। कृष्णा बोला, जिन्नात यहाँ आते हैं? तो सुरेश बोला, ध्यान से सुनो, वो आ गए हैं। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कृष्णा बोला, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है पापा। सुरेश बोला, ध्यान से सुनो। कृष्णा बोला, यहाँ तो बस पानी की आवाज़ आ रही है। सुरेश बोला, हाँ वो सभी अभी तालाब में ही हैं, और वो देखो तालाब के किनारे उनके पैरों के निशान। कृष्णा बोला, हाँ पापा, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? सुरेश बोला, जिन्नात केवल चांद की रोशनी में ही दिखते हैं। कृष्णा बोला, क्या चांद की रोशनी में मैं भी उनको देख सकता हूँ? सुरेश बोला, नहीं बेटा, उनको देखने का ख्याल भी मत लाना अपने दिमाग में। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। कृष्णा तो बच्चा था, पता नहीं उसके दिमाग में क्यों जिन्नात को देखने की भूत सवार हो गई, और पूर्णिमा के दिन वह अपने पिता को बिना कुछ बताए सबसे छिपकर तालाब के दूसरी ओर झाड़ियों में जाकर छिप गया और जिन्नातों के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद में जिन्नात आए। कृष्णा को बस उनकी हल्की सी छाया दिखी। कृष्णा चौंक गया। जिन्नात जैसे ही वहाँ से जाने के लिए अपने घोड़ों पर बैठे और वहाँ से निकले, कृष्णा भी घोड़ों के पैरों की आवाज़ का पीछा करते करते उनके पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई। कृष्णा बहुत थक चुका था। वह रुक कर सोचने लगा, आखिर वो यहाँ से अचानक कहाँ चले गए? अब कैसे ढूंढूं उनको? कृष्णा रास्ता ढूंढने के लिए अभी कुछ आगे गया ही था कि उसे एक बहुत पुरानी सफ़ेद मस्जिद दिखी। कृष्णा सोचा, कहीं वो जिन्नात यहाँ तो नहीं चले गए। कृष्णा मस्जिद के पास जाकर देखा तो वहाँ का दरवाज़ा उसे बंद मिला। तभी उसे एक खिड़की दिखी और फिर वो उस खिड़की के पास चला गया और वह उसी खिड़की से अंदर की ओर देखने लगा। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे अंदर कुछ तस्बीहां हवा में झूलती हुई दिखीं। वह सोचा, ये कैसे हो सकता है? ये तस्बीहां हवा में कैसे उड़ सकती हैं? तब उसने ध्यान से देखा तो वो सब तस्बीहां जिन्नातों के हाथ में झूल रही थी। कृष्णा ने पहली बार जिन्नातों को ठीक से देख पाया था, वो भी उनको इबादत करते हुए। वो जैसे ही डर के पीछे हुआ तभी उसका पैर अचानक से फिसल गया और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज़ जिन्नातों ने सुन ली। तभी जिन्नात बोले, कौन है वहाँ और किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारी इबादत में खलल डाल रहा है? इतना सुनकर कृष्णा बहुत डर गया और वह वहाँ से पूरी जान लगाकर भागा और सीधा घर जाकर रुका। वह घर जाते ही सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया। तभी सुरेश पूछा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो कृष्णा? कृष्णा बोला, कहीं नहीं पापा, यहीं पास में ही खेल रहा था। सुरेश बोला, कोई बात नहीं, हाथ पैर धो लो और आओ खाना खा लो, फिर सो जाना क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। सुरेश ने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उसके बाद दोनों ने रात का खाना खाया और खाकर सो गए। पर अभी कृष्णा की आँख ही लगी थी कि वो अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तभी सुरेश पूछा, क्या हुआ बेटा,
इतनी रात को क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? तभी कृष्णा बोला, पापा वो आ गए। सुरेश बोला, कौन आ गए बेटा? कृष्णा डरते हुए बोला, जिन्नात। सुरेश बोला, कहाँ है जिन्नात? तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। डर से कांपता हुआ कृष्णा जाकर दरवाजे के पीछे छिप गया और रोते हुए बोला, मुझे बचा लो पापा, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। वो सभी इधर ही आ रहे हैं, उनको रोको पापा। सुरेश बोला, क्या बोल रहे हो बेटा? तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो, इसलिए तुम्हें बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो भगवान का नाम लेने लगे और सुरेश अपने बेटे को संभालते हुए बोला, डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे से आवाज़ आनी शुरू हुई, जैसे कि बहुत तेज भूकंप आया हो। सुरेश भगवान को याद करने लगा। तभी अचानक से जिन्नात फर्श के नीचे से बाहर आए और सुरेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो चिल्लाते हुए कृष्णा की छाती पर जा बैठे। कृष्णा जोर जोर से रोने लगा और अपने पापा से बचाने के लिए बोलने लगा। सुरेश बोला, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? छोड़ दो मेरे बच्चे को, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तभी एक जिन्नात बोला, इसने हमारे इबादत में खलल डाली है और नापाक किया है। इसने हमारी इबादत को रोकने की कोशिश की है। सुरेश बोला, वो अभी बच्चा है, उसे छोड़ दो। कृष्णा का दम घुटने लगा, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अपने बच्चे को दम घुटता देख सुरेश बोला, बेटा कृष्णा, मैं इन जिन्नातों को कुछ समय के लिए रोकता हूँ, तुम उसी समय भाग जाना और भागकर अपनी जान बचा लेना। तभी सुरेश उन जिन्नातों से अपने बेटे को छुड़ा दिया और उन सब को रोक दिया। उसके बाद कृष्णा वहाँ से जो भागा, तब से लेकर अभी तक कृष्णा उन जिन्नातों से भाग ही रहा है। सुधीर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, कितने समय हो गए इस बात को? बूढ़ा आदमी बोला, लगभग 50 वर्ष हो गए। राजू पूछा, फिर सुरेश का क्या हुआ बाबा? सुरेश तो उसी समय मारा गया बेटा। बाद में जिन्नातों ने कृष्णा को भी मार दिया। अब वो जिन्नात उसके रूह के पीछे पड़े हैं और पता नहीं कब तक पीछा करते रहेंगे। तभी सुधीर पूछा, पर बाबा ये सब बातें आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी बोला, एक बार आप दोनों पीछे देखो। और सुधीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वही मस्जिद दिखी जिसमें कृष्णा ने उन सब जिन्नातों को देखा था। सुधीर इतना डर चुका था कि वह किसी से बता नहीं सकता था। जब वह दोबारा बूढ़े आदमी की तरफ पलटा तो उसे वहाँ वह बूढ़ा आदमी नहीं दिखा, बल्कि वही सफ़ेद दाढ़ियों वाला जिन्नात दिखा जो उनका पीछा कर रहा था। ये सब देखकर सुधीर घबरा गया और अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। तब उसने देखा कि उसके चारों तरफ वही सफ़ेद जिन्नात सफ़ेद घोड़े पर खड़े हैं और उन्हीं सफ़ेद जिन्नातों के बीच में से कृष्णा बाहर निकला। ये सब देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक बात जिन्नातों की बहुत प्रसिद्ध है, जो एक बार भी जिन्नातों को देख लेता है वो दोबारा कभी भी जिंदा नहीं रहता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।